which complication is most commonly associated with improper umbilical ventilation? निम्न में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएट करता है इम्प्रॉपर अम्बोबैक वेंटिलेशन के साथ में? ऑप्शन ए न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी एटिलेक्टेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। अगर हम बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स की, अगर एयरवे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो न्यूमोथोरेक्स डेवलप होता है, अदरवाइज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ इससे रिलेटेड नहीं है और एटिलेक्टेसिस भी इम्प्रॉपर अम्बोबैक वेंटिलेशन से नहीं होता है। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। जब भी हम अम्बोबैक को स्क्वीज्ड करते हैं टू फोर्सफुली या फिर बहुत ही जल्दी, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर एंटर करती है इसोफेगस के अंदर, जबकि एयर एंटर करनी चाहिए ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया की बजाय अगर वो इसोफेगस के अंदर एंटर करेगी तो इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पुअर मास्क सील। अगर हमारा मास्क जो है वो हमने पूरा सील नहीं किया है, पुअर मास्क सील है, तो उसकी वजह से भी यह अलाउ करेगा एयर को लीकेज इनटू द स्टमक। और अगर स्टमक के अंदर एयर फिल हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इम्प्रॉपर अम्बोबैक वेंटिलेशन होगा तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा, और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो रहा है तो एस्पिरेशन का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइन इज टिपिकल ऑफ लेट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि लेट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हाई पिच्ड बॉवेल साउंड, ऑप्शन बी एब्सेंट बॉवेल साउंड, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन डी ब्रेडिकार्डिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एब्सेंट बॉवेल साउंड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की हाई पिच्ड बॉवेल साउंड, यह आपको अर्ली स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। लेटर स्टेज के अंदर आपको बॉवेल साउंड एब्सेंट देखने को मिलती है ड्यू टू पैरालाइटिक बॉवेल। अगर हम बात करते हैं इसकी इंक्रीज्ड एपेटाइट पर, तो एपेटाइट को डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हार्ट रेट पर, तो हार्ट रेट जो होगी ब्रेडिकार्डिया नहीं बल्कि टेकिकार्डिया होता है। चलिए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है एडहेशंस। इसका अर्लीस्ट सिम्टम होता है कॉलिकी पेन। लेट साइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एब्सेंट बॉवेल साउंड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो सिटी स्कैन करवाया जाता है, और प्रायोरिटी ऑफ द केयर की बात करें तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, नील पर ऑरल रखा जाता है, साथ ही साथ आईवी फ्लूइड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटस फॉर्म्स फ्रॉम? फिटस जो होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? ऑप्शन ए मोरुला, ऑप्शन बी ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन सी इनर सेल मास, ऑप्शन डी सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इनर सेल मास। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की जो सीक्वेंस देखी है उसके अंदर सबसे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि फिर मोरुला बनाता है, और फिर ब्लास्टोसिस्ट आता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आउटर सेल मास और दूसरा आता है इनर सेल मास। आउटर सेल मास से बनता और इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो फिटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकेनिकल डाइजेशन इन द स्टमक इज अकम्प्लिश्ड बाय विच स्ट्रक्चर? स्टमक के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वह कौन से स्ट्रक्चर द्वारा अकम्प्लिश होता है? ऑप्शन ए म्यूकोसा, ऑप्शन बी स्मूथ मसल लेयर, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऑप्शन डी स्ट्रेटेड मसल लेयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्मूथ मसल लेयर। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड, जो कि किसके द्वारा होता है? सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक स्मूथ मसल लेयर ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर स्मूथ मसल होती है जो कि सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक होती है। यह काम करती है चर्निंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड को, और वही हमारा मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द स्टमक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशनल एमनोरिया? लैक्टेशनल एमनोरिया का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, ऑप्शन बी एलिवेटेड एस्ट्रोजन लेवल, ऑप्शन सी सप्रेशन ऑफ LH by प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी इनहिबिशन ऑफ FSH by प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सप्रेशन ऑफ LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सप्रेशन होता है बाय द प्रोलैक्टिन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब कि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब क्या होता है, सकिंग जो होती है उसकी वजह से प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा,
और प्रोलैक्टिन जो होता है वो सप्रेस करता है जीएनआरएच को, मतलब कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से क्या होगा, एलएच और एफएसएच दोनों का लेवल डिक्रीज होता है। इसीलिए आपको याद रखना है हमेशा लैक्टेशनल एमनोरिया जो होता है वो किस वजह से होता है, प्रोलैक्टिन मेडिएटेड सप्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड विथ क्राउड। हमारे पास एक चाइल्ड है क्राउड डिजीज कंडीशन वाला, इसके अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर, ऑप्शन सी लो फ्लो ऑक्सीजन, ऑप्शन डी चेस्ट फिजियोथेरेपी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए एंटीबायोटिक्स की, क्राउड डिजीज जो है हमारी वो वायरल इन्फेक्शन है ना कि बैक्टीरियल, तो एंटीबायोटिक का यहाँ पर रोल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, क्राउड के अंदर कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर यूज करना हमारा फर्स्ट लाइन नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे लो फ्लो ऑक्सीजन, इसे हम तब यूज करेंगे हाइपोक्सिया का कंडीशन हो। और लास्ट है हमारा चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी का यहाँ पर ज्यादा यूजफुल नहीं है। चलिए हम जानते हैं क्राउड डिजीज क्या होती है। क्राउड एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लेरिंजियल एडिमा, बार्किंग कफ और स्ट्राइडर होता है चिल्ड्रंस के अंदर। अब बात आती है कि इसके अंदर हम वाई कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर इज यूजफुल। मॉइस्ट एयर जो होती है वो रिड्यूस करती है एयरवे की स्वेलिंग को, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लेरिंजियल एडिमा प्रेजेंट होता है, तो मॉइस्ट एयर से इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सिक्रेशंस होते हैं उसे लिक्विफाई करती है, और सिक्रेशन लिक्विफाई हो जाएंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्रीदिंग भी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन इन्फेंट्स। इन्फेंट के अंदर हाइपोक्सिया का अर्लीस्ट साइन क्या है, ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी टेकिपनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी एपनिया। राइट आंसर है हमारा बी टेकिपनिया। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज। अब अगर ऑक्सीजन लो होगा तो उसे डील करने के लिए बॉडी हमारा कंपनसेट करती है, जिससे क्या होगा, सबसे पहले रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, जिससे कि हम टेकिपनिया कहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोक्सिया के अंदर कौन सी सीक्वेंस के अंदर क्या कंडीशंस आती है, तो सबसे पहले टेकिपनिया डेवलप होता है, उसके बाद टेकिकार्डिया होता है, फिर डेवलप होता है साइनोसिस, उसके बाद ब्रेडिकार्डिया होता है, और फिर लास्ट में एपनिया डेवलप होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन चिल्ड्रन पर केजी पर ओवर। आपको यहाँ पर नॉर्मल यूरिन आउटपुट पूछा गया चिल्ड्रंस का, और वो भी आपको बताना है पर केजी पर ओवर के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए 0.5 to 1.5 ml पर केजी पर ओवर, ऑप्शन बी है हमारा 5 ml पर केजी पर ओवर, सी ऑप्शन सी 2 to 3 ml पर केजी पर ओवर, और ऑप्शन डी है हमारा 3 to 4 ml पर केजी पर ओवर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर नॉर्मल यूरिन आउटपुट की, तो उसका जो रेंज होता है वो होता है 0.5 to 1.5 ml पर केजी पर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेस्ट इज यूज्ड टू असेस डेवलपमेंटल डिले इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर डेवलपमेंटल डिले को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं। ऑप्शन ए डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑप्शन बी ग्लासगो कोमा स्केल, ऑप्शन सी अपगार स्कोर, ऑप्शन डी ब्रेडन स्केल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट का हमारा करेक्ट यूज होता है टू असेस डेवलपमेंटल इन चिल्ड्रन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी ग्लासगो कोमा स्केल की, इसके द्वारा हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस कर सकते हैं। अपगार स्कोर आपको पता ही होगा, आप न्यूबॉर्न का स्टेटस असेस करने के लिए यूज में लेते हैं आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल का यूज किया जाता है टू असेस द प्रेशर अल्सर रिस्क। चलिए अब बात करते हैं हम डेनवर टेस्ट की। इसके द्वारा आप क्या क्या चीजें असेस कर सकते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज, और साथ ही साथ पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट भी चिल्ड्रन के अंदर असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट के अंदर फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ऑप्शन बी एडिमा ऑफ आईज, ऑप्शन सी वॉमिटिंग, ऑप्शन माउथ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ड्राई माउथ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी हमारा डिहाइड्रेशन का फीचर नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी एडिमा ऑफ आइज। एडिमा जो होता है वो डिहाइड्रेशन नहीं बल्कि फ्लूइड ओवरलोड की वजह से प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया वॉमिटिंग।
वॉमिटिंग की वजह से इन्फेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, ना कि डिहाइड्रेशन का साइन वॉमिटिंग है। ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है। ड्राई माउथ, ड्राई लिप्स, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, यह साइन हमें इंडिकेट करते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ।